या ट्रेन की यहाँ ठहराव होगी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कहेंगे, शानदार कहेंगे, जिसका कोई जवाब नहीं। एकदम उत्साहित हैं हम लोग और धन्यवाद देंगे राजेश वर्मा जी को, रामनाथ ठाकुर जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। क्या कहेगा खगड़िया समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण भी हो, इसके लिए क्या कहेंगे? एकदम निश्चित होना चाहिए दोहरीकरण। जब आवागमन परिचालन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ट्रेन का ज्यादा परिचालन शुरू हो जाएगा, तो दोहरीकरण तो होना ही चाहिए, सिंगल में दिक्कत होगा। और यहाँ दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेनों का ठहराव हो और परिचालन हो, इस पे क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि जो एनजेपी जो गाड़ी है जो इस होके जाती है उसी का ठहराव हो जाए जो दिल्ली जाती है, वो शुरुआत यहाँ से हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। उससे अन्य भी ट्रायल बेसिस पर है। अभी हमारे कुछ युवाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो दानापुर के लिए ट्रेन मिल रही है, इनका किराया ज्यादा है, इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन यहाँ हो, इस पर क्या कहें? होना चाहिए, अच्छी बात है। कम दूरी का हो तो ज्यादा अच्छा हो, जल्दी जाए, अप डाउन हो जाए तो लोग को ज्यादा सुविधा मिलेगा। इसमें इंटरसिटी ही अच्छा रहेगा। हसनपुर व्यवसायिक क्षेत्र है, तो नए ट्रेनों के परिचालन को लेकर व्यवसायियों को कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि मैंने पहले भी बताया कि हसनपुर 5 जिला से जुड़ा हुआ है और ये हमारे पिछड़े क्षेत्र से हम लोग हैं और पिछड़े क्षेत्र की राजधानी एक तरह से मानी है। कितना बाजार है आप देखिए, जो हमारे करीब है, आप बिथान तक चले जाइए, इधर कुशेश्वर तक चले जाइए और इधर बगल में गढ़पुरा भी ले लीजिए। हालांकि वो बकरी उनके लिए समान है, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ भी आते हैं। रोसड़ा को भी आना ही पड़ता है और रोसड़ा में जो कुछ भीड़ हो जाता है तो यहाँ से मजबूरी में भी लोग जाते हैं, वो भी है। तो हसनपुर में राजस्व शुरू से हमारा ज्यादा है, आप रेवेन्यू चेक कर लेंगे, हसनपुर का ज्यादा, और यहाँ व्यापारी वर्ग ज्यादा है। हसनपुर बाजार में 70% मारवाड़ी भाई और बनिया भाई है और 30% में देशवाली भाई का दुकान और व्यापार है। इसलिए उनको बहुत ज्यादा अच्छा उनको होगा, बहुत फायदेमंद होगा। और बिथान में भी है, बगल के छोटे छोटे जगहों पर भी है, और सब अब आज तो जानते हैं चौक चौराहा सब डेवलप कर रहा है, हर जगह व्यवसायी हैं, तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। जल्दी उनका सामान आ जाएगा, वो अप डाउन कर लेंगे जल्दी। रेलवे के रेवेन्यू के मामले में रोसड़ा समस्तीपुर जोन में 19वें नंबर पे रोसड़ा है और 23वें नंबर पे हसनपुर है। रोसड़ा का लगभग 4 करोड़ 44 लाख कुछ का रेवेन्यू है और हसनपुर का सिर्फ 2 करोड़ 58 लाख। देखिए, हमारे यहाँ से बहुत लोग रोसड़ा जाके भी ट्रेन पकड़ते हैं और दूसरे जगह जाके पकड़ते हैं, जहाँ से उनको रिजर्वेशन मिलता है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन एक समस्या है कि रोसड़ा की बरसों से मांग चली आ रही है एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव। इसको लेकर युवा वर्ग में खास तौर पर आक्रोश भी है और वगैरह विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसको लेकर क्या करना चाहिए? मेरा कोई दुराव नहीं है। सब डिवीजन मेरा रोसड़ा है, मतलब हेडक्वार्टर है। हम चाहेंगे वहाँ के जो भी युवा मांग कर रहे हैं वो सब सही है और वो होना चाहिए। ये केंद्र सरकार का मामला है। अगर वहाँ 2 मिनट रुक जाए, यहाँ 2 मिनट रुक जाए, इसमें क्या हमको प्रॉब्लम है? हमारा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रोसड़ा वासियों के लिए। हसनपुर का सपोर्ट पूरी रूप से रोसड़ा के साथ है। बिल्कुल एकदम साथ है। जो कि दर्द हम समझते हैं, हम अपना दर्द समझते हैं, तो इसी पर उनका भी दर्द समझते हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमको यहाँ बांटने का काम ना किया जाए, ना किसी के द्वारा। हम चाहते हैं कि रोसड़ा को पूर्ण समर्थन दे और रोसड़ा में गाड़ी रुकनी चाहिए और हसनपुर में भी रुकनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन का किराया थोड़ा ज्यादा है, जो गरीबों के पॉकेट पे असर डालेगा, क्योंकि मूल रूप से अगर रोसड़ा से हसनपुर से अगर कोई आदमी पटना बस से जाता है तो 600 रुपए में जाके रिटर्न आ सकता है, लेकिन एक टाइम में वो जा पाएगा सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, आदमियों के स्वभाव में और उनके आदत में बहुत सारे ऐसे खर्चा है जिसको आप देखिएगा तो कुछ कहने का नहीं। लेकिन ट्रेन में आप फैसिलिटी मिल रही है, आराम से बैठ के जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे, तो ज्यादा दिक्कत, एसी में जाएंगे तो आपको तो ज्यादा खर्चा दिख रहा है। ये सब तो ये बातें मुझे अच्छी। अब एक आदमी को नोट करिए, गांव से निकलता है, बाजार आता है, कितना खर्च करता है, और थोड़ा इसमें एड ही हो जाएगा तो क्या फायदा है? तो दिक्कत सोच उनको फायदा ज्यादा। तो इसलिए जो एम्यूनिटी है ट्रेन में, उसको ध्यान में रखते हुए ये अच्छा है, कोई बात नहीं। दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चल रही है हसनपुर से, उसे नियमित किया जाए, इस मांग को लेकर क्या कहें? नियमित तो मांग करेंगे, लेकिन हम जो यहाँ के वासी हैं वो ये सबसे पहले समझ लें कि हम लोग जितना टिकट कटाएंगे, जितना रेवेन्यू देंगे, तो सरकार भी प्रेशर होगा कि हाँ गाड़ी कंटिन्यू होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। अगर राजस्व गिर जाएगा तो फिर समस्या होगी। इस क्षेत्र वासियों से क्या अपील कीजिएगा? हम इससे अपील करेंगे कि इस ट्रेन को चुने और अपना टिकट कटावे
ताकि भारत सरकार के रेल मंत्रालय समझे कि यहाँ का रेवेन्यू क्या है और लोग का वांट्स क्या है, उस हिसाब से गाड़ी मेरा परमानेंट हो जाए।